नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीड स्मार्टर पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों का सार एकदम सरल और असरदार भाषा में। अगर आपने पार्ट 1 और 2 देखे हैं तो अब तक आप जान चुके हैं कि कैसे प्रशंसा और समझदारी से लोगों को प्रभावित किया जा सकता है, कैसे बिना टकराव के लोगों को अपने अनुसार बदला जा सकता है और कैसे नेतृत्व की सही तकनीकों से आप किसी भी माहौल में पॉजिटिव प्रभाव डाल सकते हैं। और अब हम आ गए हैं पार्ट 3 में, जहां आप जानेंगे प्रेरणा देने का असली तरीका, रिश्तों में गहराई कैसे लाई जाती है और डेल कार्नेगी की जिंदगी बदलने वाली अंतिम सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 5, दूसरों में उत्साह और प्रेरणा जगाइए। हाउ टू इंस्पायर पीपल विदाउट मेकिंग देम फील इन्फीरियर। डेल कार्नेगी कहते हैं, एक महान नेता वो होता है जो लोगों में उनके खुद के भीतर छुपी महानता को दिखा सके। इस भाग में लेखक बताते हैं कि हम कैसे किसी की आलोचना किए बिना उसे और बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यहाँ हैं कुछ बेहद असरदार सिद्धांत। एक, छोटी छोटी उपलब्धियों को भी सच्चे दिल से सराहें। हर इंसान अपने काम के लिए सराहना चाहता है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो। सीख, जब आप किसी को कहते हैं तुमने यह काम बहुत अच्छे से किया, तो वो अगली बार और भी बेहतर करता है। उदाहरण, अगर किसी सहकर्मी ने आपकी मदद की तो सिर्फ थैंक यू न कहें, बल्कि कहें तुम्हारे उस छोटे कदम ने मेरी बहुत मदद की। सच में ये बात उसके दिल को छू जाती है। 2, लोगों को अच्छा नाम दीजिए और उन्हें उस पर खरा उतरने दीजिए। अगर आप किसी को जिम्मेदार इंसान या क्रिएटिव लीडर कहकर पुकारते हैं तो वो अपने आप उस नाम के अनुरूप व्यवहार करने लगता है। सीख, इंसान अपनी पहचान को निभाने की कोशिश करता है, इसलिए लोगों को वो पहचान दीजिए जो उन्हें आगे बढ़ाए। 3, गलतियों को सुधारने की प्रेरणा दीजिए। सजा नहीं, जब आप किसी को गलतियों का एहसास करवाते हैं तो यह जरूरी है कि आप उसे शर्मिंदा न करें, बल्कि ये महसूस करवाएं कि वो और बेहतर कर सकता है। उदाहरण, मुझे लगता है आप इससे भी अच्छा कर सकते हैं, आपने पहले भी कमाल किया है। 4, लोगों को यह महसूस करवाइए कि उनकी तरक्की उनके अपने हाथों में है। प्रेरणा तब आती है जब इंसान को लगता है कि वो खुद अपने जीवन का कंट्रोल रखता है। कार्नेगी कहते हैं, अगर आप लोगों को मालिक जैसा महसूस कराएंगे तो वो खुद को जिम्मेदार समझने लगेंगे। अब जब हम लोगों को प्रेरित करना सीख चुके हैं तो चलिए जानें कि डेल कार्नेगी इस किताब में जिंदगी भर के लिए याद रखी जाने वाली कौन सी सीखें हमें देते हैं। भाग 6, डेल कार्नेगी की अंतिम सीख, प्रभावशाली जीवन के सूत्र। यह किताब सिर्फ लोगों को प्रभावित करने की गाइड नहीं है, यह इंसानियत, सहानुभूति और सच्चे नेतृत्व की भी पाठशाला है। आइए जानें कुछ अंतिम लेकिन बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत जो डेल कार्नेगी हमें विरासत में देते हैं। 1, लोगों के नाम को याद रखें। नाम किसी भी इंसान की सबसे प्यारी ध्वनि है। जब आप किसी को उनके नाम से पुकारते हैं तो उन्हें यह एहसास होता है कि वे आपके लिए अहम हैं। सीख, नाम सिर्फ पहचान नहीं होते, वो सम्मान होते हैं। 2, सच्चे दिल से दिलचस्पी दिखाइए। बनावटीपन तुरंत पकड़ा जाता है। अगर आप किसी से सिर्फ मतलब के लिए जुड़ते हैं तो सामने वाला तुरंत समझ जाता है, लेकिन जब आप सच्ची दिलचस्पी दिखाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके हित समझते हैं, तो रिश्ता गहरा बनता है। 3, मुस्कान की ताकत को कभी न कम आंकिए करते हैं। एक मुस्कान कुछ नहीं खर्च करती, लेकिन बहुत कुछ देती है। यह किसी दिन को बदल सकती है, किसी दुख को हल्का कर सकती है। 4, सामने वाले की नज़र से सोचिए। हम अक्सर दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। सीख, अगर आप सामने वाले की स्थिति को समझते हैं तो आप उन्हें बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। 5, सच्चे और दिल से बोले गए शब्द दिलों में बस जाते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा प्रभाव वो लोग डालते हैं जो ईमानदारी से बोलते हैं, बिना दिखावे के, बिना चालाकी के। कार्नेगी का अंतिम संदेश यही है, अगर आप लोगों को सच्चे मन से सम्मान देंगे तो आपको आजीवन सम्मान और सहयोग मिलेगा। तो आज की इस वीडियो से क्या सीखा हमने? प्रेरणा देने के लिए आलोचना की जरूरत नहीं, सराहना काफी है। हर इंसान में अच्छाई है, उसे बस सही ढंग से दिखाने वाला चाहिए। सच्चे रिश्ते तभी बनते हैं जब हम खुद सच्चे बनते हैं। प्रभावशाली बनने के लिए ताकत नहीं, समझदारी चाहिए, और नेतृत्व का असली मतलब है सामने वाले की महानता को जगाना। अब सोचिए, अगर आप इन सीखों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार लें तो आप सिर्फ अच्छे दोस्त या नेता नहीं बनेंगे, बल्कि एक ऐसे इंसान बनेंगे जिससे मिलकर लोग खुद को बेहतर महसूस करें। और अब आपके लिए एक खास संदेश, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की ये तीनों वीडियो सिर्फ एक किताब की समीक्षा नहीं थी, ये जीवन को बदलने वाले उन सिद्धांतों की यात्रा थी जो आपको इंसान से इन्फ्लुएंसर बना सकते हैं और एक बेहतर समाज का हिस्सा बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें,
कमेंट में बताएं कि सबसे असरदार सीख आपको कौन सी लगी, और चैनल रीड स्मार्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम जल्द ही ला रहे हैं अगली किताब की गहराई भरी समझ एक नए नजरिए के साथ, सिर्फ रीड स्मार्टर पर। आपके लिए एक आखिरी विचार, दुनिया को बदलना है तो पहले अपने शब्दों, अपने व्यवहार और अपने दिल को बदलिए, फिर देखिए जादू कैसे होता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए और जुड़े रहिए रीड स्मार्टर के साथ।